सो वेलकम बैक टू एनी वीडियो। आई नो मैं 4 या 5 महीने बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। सो फाइनली कल 1 अप्रैल थी एंड हमारा आईपीएस पीओ, आईपीएस क्लर्क, आईपीएस एसओ का रिजल्ट आउट हो चुका है। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम जिनका भी फाइनली सिलेक्शन हो गया है। एंड जिनका नहीं हुआ यार कोई बात नहीं, मेरा भी पिछले साल नहीं हुआ था। एंड एसबीआई क्लर्क की सारी वैकेंसीज आई है, उसके लिए आप प्रिपेयर करिए। जल्दी उसका मेंस होने वाला है, ठीक है। गिव इट ऑल दैट यू हैव और इस बार हो जाएगा आपका डेफिनेटली, काफ़ी सारी वैकेंसीज इस बार। और कमिंग टू माई रिजल्ट, मेरा आईपीएस पीओ में हो गया है। आईपीएस क्लर्क नहीं हुआ, मेरा 1.7 मार्क्स से शायद हुआ। एंड इस वीडियो में बेसिकली मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, क्योंकि मैंने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया था। मेरा स्कोर कार्ड जब आया था तब मैंने अपने अटेम्प्ट्स कितने थे हर सेक्शन में और कितने स्कोर आए उसका मैंने एक शॉर्ट्स बना के अपने चैनल पे डाल दिया है। उसकी लिंक आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में आ रही होगी, ठीक है। एंड जो मेरा ओवरऑल स्कोर आया था मेंस में आईपीएस पीओ के, वो था 75.25, जो कि 10.5 मार्क्स अबव था मेरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कटअप से। तो वो कन्वर्ट होता है 80 में 26.75 एंड 20 होता है इंटरव्यू, लाइक 100 मार्क्स को 20 में कन्वर्ट करते हैं इंटरव्यू को। तो आई अप्रोक्सीमेटली नीडेड 66-67 नंबर, जो मुझे पता चल गया 65 के ऊपर मुझे चाहिए टू गेट फाइनली सिलेक्टेड, मैं समझा था। एंड मेरा इंटरव्यू जो था वो सिर्फ 6 मिनट चला था। तो आई वॉज बिट टेंस कि भाई क्या होगा। लाइक मैं तो शायद थोड़ी बहुत तो होप स्कोर आ था, बट फाइनली रिजल्ट आया। मैं आपको रिजल्ट शो करता हूँ अपना। तो दिस इज माई रिजल्ट। आई स्कोर्ड 42.56 अंडर एडवर्स कैटेगरी और मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा मिला है, ठीक है। अच्छा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे मिल गया, मेरी सेकंड प्रेफरेंस थी। अब मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपको। सो बेसिकली मेरा इंटरव्यू था वो होटल सेवी ग्रैंड में था, 13 फरवरी को। फर्स्ट शिफ्ट थी, 8:30 बजे की रिपोर्टिंग थी। और मेरे हम लोगों के क्या होता है कि इंटरव्यू से पहले बाहर बैठाया जाता है 3-3 लोगों को, फिर एक एक को भेजा जाता है अंदर। तो मुझसे एक पहले लड़की गई थी, उससे पहले एक लड़का गया था। वो लड़का बाहर आया तो आई आस्क भाई, ह्यूमन नेचर है, पूछते हैं क्या हुआ, क्या पूछा, कैसा गया। उनका वैसे हम टाइम नोट भी कर रहे थे, हम बैठे बैठे बाहर। उनका 13 मिनट चला था उस बंदे का इंटरव्यू। एंड ही वॉज लाइक कि मुझसे हिस्ट्री पूछ रहे हैं यार, बहुत ड्रिल कर रहे हैं। मैं हिस्ट्री का हूँ भी नहीं, बीएससी करके गया था वो, उसको हिस्ट्री मुगल एम्पायर पता नहीं क्या क्या पूछने लग गए। और वो काफ़ी ज़्यादा लाइक कह रहा था कि यार मैं नहीं बता पा रहा था, फिर भी ड्रिल किए जा रहे थे वो लोग। तो आई थॉट कि यार पैनल यार ऐसा ड्रिल कर रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। देन मुझसे पहले एक लेडी गई, मतलब एक फीमेल गई। उनका 14 मिनट चला था एंड लेकिन वो बाहर आई तो बिल्कुल शिविर कर रही थी यार वो। तो आई थॉट कि यार लाइक मेरा पैनल 1 था लखनऊ में और 13 फरवरी को। तो शिविर कर रही, तो मैंने पूछा कि क्या हुआ। तो कहती यार मैं आंसर नहीं दे पा रही थी अपने क्वेश्चन का, फिर भी वो पूछे जा रहे थे। तो मैं समझ गया था कि वो प्रेशर डाल रहे हैं बंदे पे, देखते हैं प्रेशर में कैसा परफॉर्म कर रहा है सामने वाला, इसीलिए वैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देन मेरी बारी आई, मेरे से पहले शायद 10 से 15 मिनट का ब्रेक था, दे वर टेकिंग कॉफी। देन मेरी बारी आई तो मेरे सामने एंट्री करते ही पैनल 5 लोग बैठे थे। मेरे सामने चेयर थी, गैलरी टाइप थी कुश्ती कमरे में, उसके ऐसे राइट लेफ्ट साइड बैठे हुए थे और हमें सामने बैठना था। तो एक मैम थी और 4 मेल थे, पैनल हेड मेल थे और सबसे राइट मोस्ट मैम थी। तो मैं घुसते ही मेरे को मैम दिखी पहले, क्योंकि ऑब्वियसली पहले मैम दिखेंगी तो बाकी सर दिखेंगे। तो मैंने गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर बोला और उस समय 11:30 बज रहा था, अप्रॉक्स 11:40 हो रहा होगा। तो मुझे बोलना गुड मॉर्निंग चाहिए था, बट पता नहीं मुंह से निकल गया गुड आफ्टरनून, बट मैंने अपने आप को करेक्ट नहीं किया और ना उन्होंने करेक्ट किया मेरे को। मैंने सोचा मैं अपने आप को सॉरी सर गुड मॉर्निंग बोलूंगा तो भाई मेरा ही कॉन्फिडेंस डाउन होगा। मैंने बोला जो बोल दिया उन्होंने भी, बस बैठो रोहित ऐसे बोल दिया उन्होंने। तो उन्होंने पूछा रोहित पांडे, मतलब यस सर। तो कहते हैं आप कहाँ से, मतलब कानपुर से। देन दे सेट किया आपने क्या किया ग्रेजुएशन में। मैंने बोला सर मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जो पैनल हेड के राइट में सर थे, सबसे पहले क्वेश्चन उन्हीं का आया कि रोहित मैं 2 दिन से इंटरव्यू ले रहा हूँ, 11 तक से इंटरव्यू ले रहा हूँ, 11 से इंटरव्यू स्टार्ट थे। तो उन्होंने बोला कि ये इंजीनियर्स इतने सारे आ रहे हैं, ऐसा क्यों। लाइक सिचुएशन टाइप क्वेश्चन था। तो मैं ऐसे इंजीनियर सारे तैयार करते हैं इस क्वेश्चन को खुद के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसे जनरली पूछा था। मैंने बोल दिया कि सर लाइक जो भी नॉर्मल आंसर होता है कि सर आईटी वाले तो आईटी में ले आते हैं, गवर्नमेंट वाले जो कोर ब्रांचेस होती हैं उनको लाइक ऑप्शंस फॉर बेटर ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ प्रेफर करते हैं। उसके बाद हमारे पास गेट सीजीएल बैंक ऑप्शन होते हैं और मेरे फादर बैंक में थे तो मैंने बैंक चूज किया। मैंने अपने आप को भी जस्टिफाई कर दिया। एंड बाकी लोग तो जनरली आते हैं इंटरव्यू देने आ रहे हैं, वो भी जस्टिफाई कर दिया मैंने अपने हिसाब से। उसके बाद फिर उन्हीं सर ने पूछा सर कानपुर से, कानपुर में कौन कौन सी फैक्ट्रीज है। मतलब सर लेदर फैक्ट्री है, गन फैक्ट्री है एंड मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है। उन्होंने बोला लेदर फैक्ट्रीज में हम कैसे कैसे लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। मैंने बोला सर अब ऐसा क्वेश्चन है, एकदम सिचुएशन बेस्ड सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो एकदम दिमाग में क्लिक नहीं करता। बट हिंदी में पूरा प्रॉपर हिंदी में चल रहा है। वैसे मेरे हिंदी तो भाई इंग्लिश ही मिक्सड है, क्योंकि प्रॉपर जैसे मैंने बोल दिया तो इंग्लिश में मैं आंसर दे रहा था सारे। मैं क्यों इंग्लिश शो ऑफ करूँ यार, जब वो हिंदी में सवाल पूछ रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि किस किस के लिए लोन दे सकते हैं। मैंने बोला सर ट्रांसपोर्टेशन, रॉ मटेरियल, या फिर उनको नई जगह इंडस्ट्री सेटअप करनी है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे करके मैंने आंसर दे दिया। अब तुरंत क्लिक नहीं करता है, ऐसे ही मैं दे रहा था, उसमें कॉन्फिडेंट तब बोले जा रहा था, बैठा ऐसे बैठा हुआ था। एसएसबी के इंटरव्यू दिए थे मैंने काफ़ी, तो मेरे को पता था बॉडी तो मेरी मूवमेंट नहीं दे रही थी, बट हाँ मेरा वॉइस मॉड्यूलेशन भी ठीक था। और दिक्कत ये थी कि बस बस क्लब नहीं कर पा रहा था अपने थॉट्स को तुरंत। भाई उसकी वजह से थोड़ा बहुत हो रहा था ऐसा, बट मैं दे रहा था आंसर। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताओ किस किस कैटेगरीज में दे सकते हैं। मैंने बोला सर एमएसएमईज के अंडर वो लोग अगर कंपनीज वो जो इंडस्ट्रीज है वो आती होंगी, उनकी जो स्कीम एमएसएमईज की लगती है उन पे लगेंगी और उसके तहत दे सकते हैं लोन। अब मैं कुछ भी बोल रहा हूँ भाई, लिटरली मुझे कोई स्कीम याद ही नहीं आ रही थी। मुझे कौन सी स्कीम, मुझे यार लिटरली किसान विसान की स्कीम याद आ जाती है, किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना, ये सब बहुत सारी स्कीम्स है, बट इंडस्ट्रीज के लिए कोई स्कीम याद नहीं आ रही थी मुझे उस समय।
मैंने बोल दिया सर एमएसएमई में लगेंगी भाई, उनको भी लग जाएंगी। तो ऐसे पीछे होते कहते हैं वही तो मैं जानना चाहता हूँ, कौन कौन सी स्कीम बताइए। और भाई मैं पिंच ब्लैक भाई, और एकदम डेड सीरियस माहौल। कोई ना पैनल मेंबर मेरा एक सेकंड के लिए हंसा, पूरा डेड एकदम सीरियस थे सब। उसके बाद फिर अब मैं सॉरी बोल देता, क्योंकि मुझे पता है सॉरी बोलता तो नंबर कटते हैं मेरे अच्छे खासे। इस स्कीम से नहीं पता मुझे लिटरली। बट फॉर्चुनेटली सबसे लेफ्ट मोस्ट एक सर थे, उन्होंने पूछ दिया कि अच्छा रोहित बताओ ईवीज को क्यों प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट। उसकी वजह से जस्ट डाइवर्ट हो गया चीज़ें, और उतना उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ध्यान दे भी दिया होगा कि शायद ये नहीं बता पाया स्कीम, बट कोई बात नहीं। तो आई सेड कि सर ईवीज को गवर्नमेंट इसलिए प्रमोट कर रही है कि ईवी एक नॉन प्रोसेस सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, जो कि शॉर्ट टर्म में तो काफी अभी बेनिफिशियल नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में बेनिफिट। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ लिटरली, मैं ईवी की डिफिनेशन बता रहा हूँ, ईवी कैसे काम करती है, ईवी क्या होती है बताने लगा। फिर एट लास्ट मैंने शायद 1-2 मिनट बोला इस पर, और फिर बोला कि सर CO2 एमिशन को भी कर्व करने के लिए। तब उन्होंने बोला कि हाँ मैं ये सुनना चाह रहा था बस। उन्होंने मुझे बस करके रोका लिटरली, कि भाई तू क्या बोले जा रहा है, तू बस कर भाई बस। बट मैं कॉन्फिडेंट था जो भी चीज़ें अब ये है कि ईवीज का जो वो सुनना चाह रहा था वो नहीं बता रहा था मैं, लेकिन ईवी से रिलेटेड ही चीज़ें बोल रहा था कॉन्फिडेंटली। तो इसलिए उन्होंने बस 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 बोला ठीक है। उसके बाद फिर सामने वाले चेयरमैन सर थे, उन्होंने पूछा केवाईसी क्या होता है। मैंने सर केवाईसी इज नो योर कस्टमर, और ये पहले इंटरेक्शन होता है बिटवीन अ बैंक एंड अ कस्टमर। जब भी आप अपना अकाउंट खुलवाने जाओ या लोन लेने जाओ तो केवाईसी होती है। तो कहते हैं कि बेटा लोन लेने जाओ तो केवाईसी होती है सर, कौन सा टूल होता है जो बैंक यूज़ करती है। मतलब सर सिविल स्कोर चेक करती है बैंक। कहते हैं सिविल स्कोर चेक करती है, मतलब हाँ सर सिविल स्कोर चेक करती है। कहती है अच्छा, एकदम डेड सीरियस भाई, पता नहीं क्या वो लोग लड़के आए थे किसी से, आपस में लड़ गए थे, एकदम सीरियस माहौल। उसके बाद फिर सर बोलते हैं एनपीए बताओ क्या होता है। मैंने सर एनपीए इज नॉट परफॉर्मिंग एसेट, जो भी अकाउंट होता है इसकी पेमेंट नहीं होती लोन की, तो 90 डेज बाद एनपीए हो जाता है। कहते हैं बेटा एक बात बताओ, जो अगर लोन की इंटरेस्ट की पेमेंट हो गई है, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया है, या प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होगी, तब एनपीए कैसे होता है। मैंने बोला भाई, मैं दिमाग में सोचा यार ये तो मेरे को पता नहीं, अब ब्लफ करूंगा तो भाई समझ ही जाएगा, उसको तो नॉलेज होगी बैंक के। मैंने बोला सर नो आइडिया सर, सॉरी सर ऐसे बोल दिया। तो उन्होंने बोला कि बेटा तुमने पढ़ा नहीं क्या, ये तुमने एनपीए पढ़ा था ये सबने लिखा था। और मैंने बोला नो सर नहीं लिखा था, मतलब लिखा ही नहीं था, मेरी गलती नहीं है, लिखा ही नहीं था वहाँ। वो कहते हैं कि अच्छा, फिर मतलब वो ऐसे अच्छा सीरियसली बिल्कुल एकदम ओके। फिर पीछे जाते हैं सरदार जी बगल में बैठे थे उनके राइट में थोड़ा, उनसे कहते हैं अरे लिखा होगा इसने पढ़ा नहीं होगा। एकदम ऐसे डांटते हुए बोला उन्होंने। बोला हाँ सर पढ़ा नहीं होगा, हल्का सा स्माइल में दे रहा था पूरे टाइम। कहते हैं अच्छा। फिर एक दूसरे से कहते हैं मैम आप पूछिए। मैम कहती है नहीं नहीं आप ही पूछे सर। एकदम ऐसे मुंह बना के बोल रहे थे जैसे इंटरेस्ट ही नहीं है भाई किसी को इंटरव्यू लेने में। जबरदस्ती बैठा दिए गए हम सब। फिर सर कहते हैं कि अच्छा रोहित एक बात बताओ, एक गुंडा तुमसे लोन लेने आ रहा है, तुम क्या करोगे। मैंने बोला सर पहले सिविल स्कोर चेक करेंगे, बैकग्राउंड चेक करेंगे उनका, गवर्नमेंट नॉर्म्स को फॉलो कर, बैंकिंग नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं। कहते नहीं नहीं नहीं, इंटरप्ट किया उन्होंने मुझे। नहीं नहीं नहीं, 1 करोड़ का लोन लेने आ रहा है, तुम जानते हो गुंडा है, तुम उसको दोगे कि नहीं ये बताओ बस। अब मैं सोचा भाई मैं हाँ ना बोलूँ सिर्फ, अगर मतलब लाइक मैं उनको कुछ बताने लग जाऊंगा तो फिर पूछेंगे हाँ या ना बताओ सीधा। मैं बोल दिया ठीक है हाँ सर दे दूंगा। कहते दे दोगे। अरे यार ऐसे बोला, मेरे को लगा भाई ये कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने। तो कहते हैं अच्छा ठीक है रोहित, इंटरव्यू ओवर, हैव अ ग्रेट डे, ऐसे बोल दिया मैंने। सब अपना लिखने लग गए, स्कोर जो भी लिखते हैं शायद। तो फिर मैं उठा, थैंक यू मैम थैंक यू सर बोल के सीधा चला गया। अब मेरा इंटरव्यू बाहर निकलते मेरा दोस्त जो टाइम देख रहा था, कहता भाई तेरा सिर्फ 6.5 मिनट चला, 6 या 6.5 मिनट के बीच में चला, क्योंकि निकलने आने जाने में भी टाइम लगता ही है। और आप पूछिए भी चल रहा था तो 30 सेकंड तो ऐसे चला गया होगा। मैंने बोला भाई सिर्फ 6 मिनट चला, बाकी लोगों का 13-14 मिनट चल रहा है, मेरा 6 मिनट चल रहा है। आई वॉज बिट टेंस अभी तक, 1 तारीख से पहले तक टेंस था कि भाई 65 नंबर देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि आई हैव सीन कि बहुत सारे लोगों को 55-60 नंबर ही मिलते हैं, बहुत एवरेज मार्क्स है 60। बट फॉर्चुनेटली आई गॉट लाइक 26.75 बन रहे थे मेरे रिटर्न से। एंड टोटल टोटल में मुझे 42.56 मिले हैं, मतलब मुझे 15.8 मार्क्स लगभग मिले हैं 20 में, मतलब 79 मार्क्स मिले मुझे इंटरव्यू में। सो यस, फॉर्चुनेटली पता नहीं उनको कॉन्फिडेंस पसंद आ गया शायद, तो उसकी वजह से उन्होंने मार्क्स दे दिए। तो ये मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, और मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरा हो गया सिलेक्शन। आईपीएस क्लर्क नहीं निकला कोई बात नहीं, लेकिन आईपीएस पीओ निकल गया। तो जिनका भी निकला वो कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका नहीं हुआ यार तैयारी करो, जल्दी आपका भी सिलेक्शन होगा। एंड इफ यू वाचिंग टिल नाउ हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, आप चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी, ठीक है। उसमें सब पढ़ने वाले लोग हैं, हमारा प्रिपरेशन डिस्कशन ग्रुप नाम है। वहाँ हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक दूसरे से। मेरी जर्नी में मैंने वो ग्रुप बनाया इस चैनल के थ्रू, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले मुझे, उनमें काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ है अभी। सो यस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली, एंड ठीक है अगली वीडियो में मिलते हैं। सी या।